Good morning, student. Today new chapter 13, direct and inverse. This is the last chapter of half yearly examination. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours in a year. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ए पार्किंग टाइम. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है, उसी रेशियो बढ़ती है. जैसे एक चीज बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं. और एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं. तो आपको ये ध्यान देना कि पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, रेशियो. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कार जो है 4 घंटे में 60 मिनट जाती है, 8 घंटे में 100 जाती है, 12 घंटे में 140 जाती है और 24 घंटे में 180 आती है. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये बताओ गया है. तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखो पहले 60/4 करना. तो 15 ये 60/15 या 15 हुआ और ये 15/1 आ गया पहला. फिर क्या कर दिया, ये 100/8 कर दिया. तो 4 पूजा 4 5 तो 25/2. अब देखो सेम रेशियो नहीं आ रहा है, ये 15:1 आ रहा है, ये क्या है 15:1 और ये आएगा 25:2 मतलब 12.5. तो सेम रेशियो नहीं आ रहा है, एक चीज बढ़ रही है उसी रेट में दूसरी चीज नहीं बढ़ रही. तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे. डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसी रेट से बढ़ती है. ठीक है. तो ये अब थर्ड में निकालना है, थर्ड भी निकालना. थर्ड है 140/12 आगे. तो क्या क्या 7 और ये क्या क्या 6, ये 35 और ये क्या क्या 3. तो 35/3 तो क्या क्या 35:3. तो ये डायरेक्ट पर तो लिखोगे क्या, नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है उसी रेट में. अब है इसका सेकंड क्वेश्चन. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड. अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये टेबल दी है, पहले ये ध्यान देना है. यहाँ पर यह पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और यहां पे लिखा है पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस. तो ये दिया है जैसे 1 4 7 12 20 और ये दिया है 8 डॉट 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 डॉट. ये कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ पॉइंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विद द 8 पार्ट ऑफ द in the following table. Find the part of base is needed. तो देखो जैसे हमारा कोई भी यार हमने ये बनाना कर रहा है, मिक्सर बनाना, तो उसमें एक पार्ट आ रहा है रेड पिगमेंट का, एक पार्ट है, तो हर 4 पार्ट तो कैसे होगा. तो आपने पहला क्वेश्चन करना है, यहाँ पर हुए रेड पिगमेंट और यहाँ पर हुए बेस. अब ये क्या है 1 है, तो बेस क्या है 8 और यहाँ 4 है, तो क्या है x. अब जो ये निकालना है भाई, ये ध्यान देना है. मान लो देखो रेड पिगमेंट, रेड है, रेड पिगमेंट है, तो रेड और रेड लिख दिया और बेस है और ये निकाले x कर दिया. अब देखो किसी भी मिक्सर बनाने के लिए एक पार्ट अगर रेड पिगमेंट मिलाते हैं तो 8 पार्ट क्या मिलाते हैं, बेस. अब हमें 4 पार्ट रेड पिगमेंट में बेस कम मिलाना ज्यादा, तो ज्यादा मिलाना तभी भी बनेगा. तो ये जो बड़ा नंबर ग्रुप आता है, तो ये x/8 = 4/1. तो x इक्वल क्या आएगा 4 × 8, तो x इक्वल क्या आएगा 32. ये 32 पार्ट में आएगा. ऐसे इसका सेकंड ड्राइंग करोगे रेड पिगमेंट और बेस. रेड पिगमेंट क्या फिर ये करोगे, वही करोगे 1 और 4. ये तो आएगा 1 और 4 और यहाँ 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा
ना, यहाँ यहाँ 7 है, अब 7 आ गया, 1 और 7 और यहाँ x, तो यहाँ भी यही है, एक ही तरफ एरो लगाओगे तो x अपॉन 8 इक्वल टू 7 अपॉन 1, तो x इक्वल जाएगा 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। ऐसे इसका थर्ड बनाओ, थर्ड देखो यहाँ पर रेड पिगमेंट करोगे, यहाँ पर 20, तो रेड पिगमेंट क्या है 1 और यहाँ क्या है 12 है, और यहाँ क्या है 8 और ये x कर दिए ये, और सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सेम साइड पर एरो लगते हैं। अब यहाँ पहले एरो लगे x और अपॉन 8, जहाँ एरो है तो यहाँ एरो कहाँ है 12 अपॉन 1, तो x कर जाएगा 12 इंटू 8, तो 96 आ गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करोगे, ये करोगे 1 और क्या है 20, तो ये 1 और 20, और यहाँ क्या करोगे 8 और x में एरो लगा दोगे, और ये तो x हाँ, ये x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो x इक्वल टू क्या है ना 20 अपॉन 1, तो क्या है x इक्वल टू क्या है 20 इंटू 8 160 आ गया। तो ये आपको ध्यान देना, डायरेक्ट इनवर्स वाला एक ही तरफ का एरो होते हैं, अरे यहाँ नीचे हुआ यहाँ भी नीचे, अरे यहाँ नीचे वाला पहले लिखा और ये ऊपर तो यहाँ भी नीचे वाला पहले लिखोगे, ये क्या क्या मतलब है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, if one part of the red pigment required to inner base, how much pigment inner, देखो पहले यहाँ थर्ड लेवल रेड पिगमेंट यहाँ पे लिखोगे, और मिक्सचर मिक्सिंग यहाँ पे रेड 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट और इनर पार्ट बेस, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो ये क्या है 1 पार्ट रेड पिगमेंट है, तो हमें 8 पार्ट क्या चाहिए बेस चाहिए, हाँ 1 पार्ट रेड पिगमेंट तो क्या है, अच्छा ये चाहिए 75 ml। अब हमें क्या है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी, तो ये रेड पिगमेंट हाउ मच है उसको x मान लोगे, तो क्या है 1800 ml। तो देखो पहले जो निकालना देखो एरो लगा 75 ml के बेस के लिए क्या चाहिए 1 रेड पिगमेंट, तो 1800 के लिए ज्यादा, तो वही ज्यादा से ज्यादा की तरफ एरो लगेगा ये। तो पहले एरो वाला x अपॉन 1 इक्वल टू 1800 अपॉन 75, तो x इक्वल क्या गया देखो 5 से 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा, क्या आ गया फिर 5 3 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 2 जा, हैं क्या आ गया 5 1 जा 5 5 3 जा 50 5 6 जा 30, ये आ गया। अब ये 5 से 5 3 जा 5 7 जा, हाँ 5 2 जा, और 3 से 3 2 जा 3 4 जा, तो क्या 24 पार्ट, ये आंसर आ गया। हाँ स्टार्ट। हाँ अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री filled in a bottle in 6 hours। अब देखो filled बोतल और टाइम इन आवर्स, तो ये कह रहा है कि 840 बोतल और इनको कितने में लग रहा है 6 आवर्स, और हाउ मेनी बोतल विल
5 आवर्स, अरे 5 आवर्स है और उसको x। अब ये ध्यान देना, जो पहले 10 x लिखा हो वो चीज निकाल ले, टोटल निकाल ले तो है x लिख दिया। अब आपको मालूम है 6 घंटे में 840 बोतल फिल किए जाते हैं, तो 5 आवर्स में तो ये नंबर कम है तो कम बोतल फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो कम की तरफ ये आ गया। तब करोगे x अपॉन 840 इक्वल टू 5 अपॉन 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5 अपॉन 6 इंटू 840, तो क्या आएगा 6 1 जा 6 2 6 8 जा 6 4 जा ये, तो x इक्वल क्या आएगा 5 इंटू 140 700 बोतल, तो 5 आवर्स में 700 बोतल फिल किए जाएंगे, ये ध्यान देना है।